इस इसका कुछ लोग का मारण करके आऊंगा, वहाँ पे मारण क्रिया करवा के ये आऊंगा। कितना आसान है वैसे? हाँ मतलब ये बात बोलना, मतलब आप तो इतनी इजीली बोल दिया आपने, मैं जाऊंगा उसका मारण करके आऊंगा। तो वो भी ऐसे ही जा रहा था ना, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस से कि बहुत आसान है, चलो मारण करके आऊंगा। तो वो तारापीठ जा रहा था। अब रास्ते में उसकी कुछ था ही नहीं, उसके पास कॉन्टैक्ट भी है वहाँ पे, कहाँ से कैसे करवाना है, कैसे करना है। टैक्सी में बैठा है आराम से, जंगल के बीच में वो टैक्सी रुक गई। वहाँ पे गुंडे पता नहीं कहाँ से आए, ऐसी जगह पे जहाँ पे घर भी नहीं है एक। उस जंगल से गुंडे आए, उसके सारे पैसे ले लिए, उसका सारा सामान ले लिया, उसके सारे कपड़े भी ले लिए। उन पे मारण क्रिया नहीं चली? मारन के वो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। ओके। हाँ, और वहाँ पे उसकी वो टैक्सी के साथ चले गए वापस। वो जंगल के बीच में बिना कपड़ों के, बिना किसी चीज़ के, बिना पैसों के वहीं पे ही था, और ना ही हाथ में फ़ोन था। फिर किसी तरह से कहीं पे पहुंचा, फ़ोन किया लोगों को कि मुझे यहाँ से बचाओ। फिर से बात तो कहाँ मारन क्रिया करने जा रहे, फिर तो वापस घर ही याद आएगा ना। तो ये यक्षिणी आपको लगता है कि हाँ हम तो साध लेंगे, हम तो काम करवा लेंगे, ये आपसे भी बहुत बड़ी है। अगर आप ठीक से नहीं आता है ना ये सारी चीज़ें, और पहली बार अगर इसमें उतर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप अगर यक्षिणी को साधने की कोशिश कर रहे हो ना, हाँ जी, तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ सम रूल्स। वही मेरे को आप बताओ कि तांत्रिक को, जैसे नया नया कोई प्रैक्टिस कर रहा है और वो सिद्धि कर रहा है यक्षिणी की, अप्सरा की, सबसे कॉमन गलती वो क्या करता है और उसको क्या नहीं करना चाहिए कुछ? सबसे पहली चीज़ ध्यान। आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से उनका ध्यान कर सकते हो, हाँ मुझे ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। अगर आप एक कोई सात्विक यक्षिणी की साधना कर रहे हो तो आपको वो सात्विक ही दिखनी चाहिए। आप उन्हें, अगर वो पीले कपड़ों में है तो आप उन्हें लाल कपड़ों में नहीं देख सकते। अगर आपने बस देख भी लिया ना तो वो गुस्से में हो जाएंगी, फिर उन्हें खाने में मांस चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो आप पहली बात तो देख भी ऐसे नहीं सकते। तो आपकी जो माइंड, जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी चीज़, उनकी पूजा नहीं करनी है, उनकी साधना करनी है। पूजा मतलब आप उस चीज़ को पूज रहे हो, पूजो आप महाविद्याओं को, पूजो आप अपने भगवानों को। उनकी साधना करो, उनके साथ काम करो। आपको उन्हें कमांड करना होता है, उन्हें काम देना होता है। वो कमांड आपकी वो सिर्फ तभी सुनेंगे जब आपके ऊपर कोई होगा। तो उनकी पूजा करोगे तो आप ही उनके नौकर बन जाओगे, आपसे ही वो सारे काम कराएंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देके लोग खुश हो जाते हैं उसमें, और बस। तो दूसरी बात, पूजना नहीं है, साधना करनी है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तीसरी चीज़, आप अगर तामसिक चीज़ों के लिए ही उनको साध रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या चाहिए होता है, हमारी हेल्थ अच्छी हो तो उसमें हमारी हेल्प करें, हमारे घर में एनर्जीज अच्छी हो, हमारे घर में खुशी हो, पैसा आए। इन चीज़ों के लिए अगर आप उन्हें साध रहे हो, हमेशा सात्विक तरह से ही करो। अगर आपकी 40 दिन की साधना चल रही है, आपकी 20 दिन की चल रही है, कितने भी दिन की चल रही है, आप उस समय कुछ भी राजसिक या तामसिक काम नहीं कर सकते। आपके कपड़े भी सात्विक होने चाहिए। उस समय आप लाल काला ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, या तो सफ़ेद पहनो या फिर पीला पहनो, या जिस भी देवी की आप साधना, जिस भी यक्षिणी की आप साधना कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। खाना खा रहे हो तो सात्विक खाओ, दिखने में भी वो वैसा ही होना चाहिए, सफ़ेद पीला जैसा भी है। आप पूरी तरह से आप ब्रह्मचार्य अपना रहे हो, वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं अपनाओगे तो वो चीज़ तामसिक हो जाएगी, राजसिक हो जाएगी। कुछ आप ऐसा ग्रहण नहीं कर सकते, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें, वरना वो भी मांगेगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। इसमें थोड़ी सी भी इधर से उधर हो गया तो वो जो आपके सामने आई है वो वाली यक्षिणी नहीं आएगी जिसको आप साधना चाहते हो, कोई दूसरी ही उल्टी आएंगी, और फिर आपके काम भी उल्टी तरह से करके देंगे, जिससे शायद लास्ट में आप ही फंस जाओ। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे बात कर रहे हैं बार बार सात्विक सात्विक सात्विक, लेकिन कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो तामसिक को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो तामसिक को प्रेफर करते हैं, हाँ, और वो सात्विक को बहुत स्लो प्रोसेस मानते हैं, वीक प्रोसेस मानते हैं। आपकी नजरों में दोनों इक्वल पावरफुल है? अगर कोई चीज़ तेज चल रही है तो वो ज़्यादा देर के लिए टिकती नहीं है, जो चीज़ धीरे चल रही है वो परमानेंट रहती है। तामसिक आप कर रहे हो कब तक करोगे, और वो कब तक रहेगी। आप देख रहे हो, आपको एकदम से गुस्सा आता है और फिर वो ठंडा हो जाता है। आप बहुत तेज़ भागते हो, फिर आप थक जाते हो। आप पैदल धीरे धीरे चलोगे, 1 घंटे के लिए चलोगे, आप स्प्रिंट करोगे 10 सेकंड के लिए करोगे, उसके बाद आप थक जाओगे, है ना। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, फिर ठीक हो गए। आप गुस्सा ही नहीं कर रहे हो तो वो अलग चीज़ है। आप वो ग्रज सालों तक रखो कि नहीं मुझे लड़का वो ज्यादा गलत है। वो ज्यादा गलत है। हाँ, तो एक बार की चीज़, अगर आपको कोई टेम्प्रेरी चीज़ चाहिए और आसपास आप ऐसी चीज़ें प्राप्त करो, देखिए मार्ग अलग अलग है, जाने का रास्ता एक है। कुछ चीज़ें आप तेज़ चले जाते हो, किसी चीज़ में आप धीरे जाते हो, ठीक है, लेकिन आपके जो आप काम कर रहे हो उससे मैच होनी चाहिए। तामसिक चीज़ें करोगे, आपके आसपास तामसिक चीज़ें ही रहेंगी। आपको जो लाइफ में मिल रहा है वो भी आपको तामसिक ही मिलेगा। अगर कुछ अघोरी तामसिक साधनाएं कर रहे हैं, तामसिक रूप से कर रहे हैं, तो उनके आसपास भी तामसिक चीज़ें ही होंगी, उनके आसपास राजसिक या सात्विक चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप सात्विक कर रहे हो तो आपके आसपास भी सात्विक चीज़ें होंगी, वही पीस गुण जो भी आपको मिल रहे हैं। देखिए तंत्र के ना बहुत अलग अलग आचरण है, मेथड्स हैं। अगर आप सात्विक हो वैसे भी आचरण है, आप राजसिक हो, शादीशुदा हो वैसे भी हैं, आप तामसिक हो कि आपको सबसे ही अलग रहना है वैसे भी हैं। सब में पावर्स भी हैं, कुछ बहुत तेज़ हैं, कुछ वो, लेकिन उसमें आप अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा
सरेंडर कर सकते हो, किस चीज़ में आप अपनी लाइफ दे सकते हो, वो बात और है। अब जो इंसान शमशान में बैठ के कर रहा है अघोर पूजा, तामसिक पूजा, अघोर में भी आप घर वहां पे आपको फिर डिटैच रहना होता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा मैम, कोई ऐसा मंत्र या फिर कोई ऐसी साधना जो आपको लगता हो बहुत पावरफुल है, इंसानी जीवन को मतलब बदल दे, ऐसी कोई? सबसे ज्यादा तेज क्या कहते हैं हम कि भाई स्पेस में जैसे ब्लैक होल होता है, उसके आप थोड़े से भी पास में जाओगे तो आपको अपने अंदर खींच लेगा। हाँ जी। है ना? हाँ। तो मतलब सब वो ब्लैक होल एक ऐसी चीज है, वो प्लैनेट का प्लैनेट खा जाता है, सब कुछ खा जाता है। तो इतनी ही स्ट्रांग एक ऐसी ऊर्जा है जिनकी अगर आप साधना करोगे तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। हाँ जी। अब वैसी ऊर्जा पता है किस महाविद्या के साथ मैच करती है? वो है माँ काली। ओके। ब्लैक होल के अंदर का जो वैक्यूम होता है, जो खींचने वाली पावर होती है, वो माँ काली की है। ओके। हाँ, ये जो महाविद्या है ना, सारी सारी साइंस से ली गई हैं, तो उनकी जो ऊर्जा है वो काफी ज्यादा उस तरह की है। आप उनका सिर्फ नाम भी लोगे ना, उनके आपने 108 नाम भी ले लिया या फिर आपने उनका बस स्तोत्रम पढ़ भी लिया बिना दीक्षा के, आपको ऐसे चुटकियों में रिजल्ट्स दिखते हैं, आपको फील होती है एनर्जी अपने आसपास। सबसे पहले आप अगर तंत्र में जा रहे हो तो आपको आपका हाथ माँ काली ही पकड़ती है। सबसे ज्यादा पहले आपके पास जो आती है, जो देवी आपको साक्षात दिखती है, वो माँ काली ही दिखती है, क्योंकि वो है ही बहुत तेज देवी। उनकी अगर आप साधना करते हो, गुरु से दीक्षा लेके अपने पूरे अभिषेक के साथ, आपका अभिषेक हो चुका है, आपका दीक्षा मिल चुकी है, गुरु ने आपको दी है उनके मंत्र की, उनके बीच की, तब जाके अगर आप उनकी साधना करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी लाइफ में, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैंने लोगों की ज़िंदगी 6-6 महीने में बदलती हुई देखी है पूरी तरह से, जो देवी बदलती है। लेकिन हाँ, इसकी एक चीज़ है, वो स्टार्टिंग में ना आपकी लाइफ में इतना केओस क्रिएट करेगी, इतना केओस क्रिएट करेगी। होता है ना कि अगर आपको कुछ नया बनाना है, आपका एक पुराना घर है, ठीक है, टूटा हुआ, और अब वहाँ पे आपको एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा घर बनाना है, तो पहले तो घर टूटेगा ना, फिर आप वहाँ पे और कंस्ट्रक्शन करके एक बड़ी चीज़ बनाओगे। तो एक साधक जब उनकी साधना कर रहा है, देवी आती है, वो देखती है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी है कि नहीं है, ये अच्छी है कि नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं है, नहीं है निकाल देंगी, हटा देंगी आपकी लाइफ में से, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। क्या ये जॉब या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी में अच्छा है आपके लिए कि नहीं है? नहीं है, हटा देंगी। या तो आप फायर हो जाओगे या फिर आपकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी या कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि देवी में बहुत उग्र शक्ति है, तो वो भी बहुत गुस्से में होती है, तो किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने लग जाएंगी। और उसी के एकदम बाद आपको ऐसी चीजें मिलने लग जाएंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी है। सोचा भी नहीं था। हाँ, आपने सोचा भी नहीं था। मतलब आप चाहते हो कि आपको पत्थर मिले, आपसे पत्थर छीन लिया और आपके हाथ में हीरा रख दिया, ऐसा देवी करती है। तो वहां पे लेकिन आपको पूरी तरह से आप उनकी साधना कर रहे हो ना, तो सरेंडर होना है पूरी तरह की, नहीं मेरे को अपने कंट्रोल में रखनी, ये मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरी लाइफ से जाए। ये करोगे तो फिर आप उनकी साधना नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको अच्छे से पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगी ही करेंगी। उसके लिए रेडी हो तो उनकी साधना करो। अगर आपको जैसी अपनी लाइफ है वैसी अच्छी लग रही है तो देवी की पूजा करो, वही काफ़ी है। लेकिन साधना कर रहे हो तो रेडी हो जाओ कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, पूरी जिंदगी पलट के रख देती है, जो वो देवी करती है। क्या किसी तांत्रिक को अपनी जो सिद्धि या साधना है वो और तांत्रिकों से बचा के रखनी पड़ती है? बिकॉज मेरे पास एक तांत्रिक आए थे, उन्होंने बोला कि किसी और तांत्रिक ने एक प्रेत छोड़ा था उनके ऊपर, बहुत पावरफुल प्रेत था वो, और उन्होंने अपनी सिद्धियों से उसको अपने पास ही रख लिया। ऐसा होता है? हमारे यहाँ पे है ना एक चीज़ है जो हमारे कुल में बताया जाता है। अब हमारे यहाँ पे चलता है चोर गणपति, तो वो गणेश जी का एक उच्चष्ट रूप होता है जिसको हम उच्चष्ट गणपति, हाँ, गणपति भी बोलते हैं। हाँ, 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 इनके बारे में पढ़ा है मैंने थोड़ा। उनकी एक ऐसी सिद्धि है, उनकी एक ऐसी सिद्धि है जो आपने अगर उन्हें साध लिया तो वो चोर गणपति होता है। उज्जैन में शायद मंदिर भी है इनका, हाँ, चोर गणपति या फिर तांत्रिक गणपति के नाम से। तो वहां पे वो जो गणपति है, जब वो जो तंत्र साधक होता है वो उन्हें बोलता है जाके लोगों की सिद्धियां लेके आओ। अब वहां पे जो भी तांत्रिक अपनी सिद्धि कर रहा होगा और वो दिख गया गणपति को, उठा के खींच के और उनको दे देगा, हाँ, अपने तांत्रिक को देगा। ओके। हाँ, अब इसी आपने, लेकिन उसे बचने का एक तरीका है, अपनी जो माला है ना, जब जाप कर रहे हो छुपा के रखो। जैसे हाँ, ये वो आजकल, हाँ, वो आजकल बहुत पहले से हो रहा है, हाथ में, हाँ, वो हाथ में भी, या फिर कर रहे हो मंत्र तो अंदर छुपा के, क्योंकि अगर आपने कुछ भी छुपा लिया, चुन्नी या किसी से भी आपने छुपा के रखे हो, फिर उसे नहीं दिखेगा कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, क्योंकि तांत्रिक मंत्र तो होते भी मानसिक है। सामने हम बोल बोल के तो तांत्रिक मंत्र नहीं करते, सारे मानसिक करते हैं। और वो अगर आप हाथ भी छुपा रहे हो तो वो नहीं पकड़ पाएगा, तो आपकी साधना भी नहीं ले पाएगा। दूसरा, आपके आगे चक्र से आपकी ऊर्जा छीनी जाती है। अगर किसी तांत्रिक को ये सिद्धि आती है, वो आपके अगर आगे चक्र पे हाथ भी रख देगा और आपकी आंखों में देखेगा तो आपकी ऊर्जा खींचने लग जाएगा, तो आपकी सिद्धियां भी खींचने लग जाएगा, अगर आपको उन्हें बचाना नहीं आता तो। क्योंकि आपकी ऊर्जा साफ दिख रही है उसे कि हाँ, ये जो तांत्रिक है ये कर रहा है, अच्छा साधक है, बहुत ऊर्जा है, तो मैं क्यों मेहनत में इसकी ले लेता हूँ थोड़ी बहुत, इसने तो छुपा के नहीं रखी हुई अपनी। तो इन तरह से आपकी साधनाएं चुराई जा सकती है। हाँ।